दोस्तों, अभी चल रहा बिहार चुनाव। बिहार में चुनाव चल रहा है और सभी लोग जुटे पड़े हैं बिहार चुनाव में। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे जो यूपी के हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये सारे लोग बिहार में हैं। और जिनका अपना गढ़ है, लालू राबड़ी, ये लोग तो है ही हैं वहाँ पे। अब लोग ये कि इतना क्यों, मतलब पहले तो इतना नहीं हुआ, इतना क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव है, उसके एक साल बाद है यूपी का चुनाव। तो इतने लोग क्यों जुड़े हैं और सभी लोग इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं? कितने चुनाव में कितने पैसे लग रहे हैं कोई अंदाजा नहीं। कि इन लोगों का हेलीकॉप्टर जो है 2 से 2.5 लाख रुपए इनका हेलीकॉप्टर में जाता है 1 घंटे का, और ये लोग पूरा दिन रहते हैं। सोचिए कितने रुपए का चुनाव है ये, कई अरब रुपए का चुनाव है। फिलहाल रुपए की बात हम छोड़ देते हैं। अब इतनी मेहनत क्यों ये लोग कर रहे हैं, इसकी बात सोचिए थोड़ा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो बिहार की वजह से टिकी हुई है। अगर अब की बार एनडीए में कम सीट आई तो सरकार इधर उधर हो सकती है। तो इसलिए जहां थोड़ा बहुत इधर हुआ वहां सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री पद चला जाएगा मोदी जी के हाथ से। इसलिए इतनी मेहनत हो रही है बिहार चुनाव को लेकर के कि किसी भी तरह एनडीए में अच्छी खासी सीट आनी चाहिए। हमारे यहाँ के जितने भी हैं, मतलब सांसद, बड़े बड़े सांसद जितने भी बीजेपी के हैं सांसद, रवि किशन भी वहीं पहुंचे हुए हैं। पवन सिंह भी उसी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। खेसारी लाल तो आरजेडी से हैं, उनकी बात ही अलग है। लेकिन अगर नीतीश कुमार गए तो भाई बनने नहीं देंगे ये सब, फिर मुश्किल में पड़ जाएगी सरकार। और इधर उधर कहीं ये जो है अपने यहाँ के आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, कहीं इन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया और गठबंधन किसी और के साथ, तो अब की बार फिर कहीं राहुल ना आ जाए। हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता, चुनाव है। पिछली बार कैसी सरकार बनी थी, बहुत मुश्किल से बनी थी। इस बार पता नहीं, देखो कैसे बनती है। फिलहाल तो अब 14 नवंबर का इंतजार है। आज 7 तारीख हो गई, 7 दिन और। 14 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा बिहार में क्या है। अगर सभी राज्यों में ऐसा रहा तो अब की बार मोदी सरकार चली जाएगी। अब मोदी सरकार और ये चाहेगी नहीं कि कभी उसकी सरकार जाए, तो ये इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है। इसके लिए कुछ भी करेंगे। अभी बिहार से न्यूज आ रही है कि वोटरों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। जो आरजेडी के समर्थक हैं उनको लोगों ने नदी रोक रखा, नाव जाने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब वोट ही मत दो आप लोग, जो लोग आरजेडी के समर्थक हैं। केवल बीजेपी के समर्थक वाले ही जा रहे हैं। एक नाव केवल चल रही है, वो उसमें भी बंद। बहुत सी न्यूज आ रही हैं निकल के। और वहाँ पे जो वोट दे रही हैं मुस्लिम औरतें, उनके शहाबुद्दीन का उसमें कोई लड़का है, शहाबुद्दीन जो वहाँ के सांसद थे कि विधायक थे, क्या थे मुझे पता नहीं। बिहार का उतना पता नहीं, मुझे यूपी का नहीं पता, तो बिहार का कहाँ से पता होगा। तो वहाँ के जो सांसद, उनका लड़का इस समय चुनाव में लड़ रहा है, विधायक ही लड़ेगा। इस समय विधायकी का चुनाव है तो विधायक ही लड़ेगा। तो उसको जीतने के लिए एक औरत मतलब बार बार इसको मिटा रही है, जो निशान हो रहा बार बार मिटा रही है, और नकाब पहन के जा रही है। उसको रिपोर्टिंग के दौरान पता चला कि ये औरत बार बार, उससे पूछा गया कि आप बार बार जाती हैं, नकाब आपका हटाया जाता कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं, नकाब नहीं हटाया जाता। मतलब शहाबुद्दीन के लड़के को जिताने के लिए ये बार बार ऐसा हो रहा है। 14 तारीख को बिहार, उसके बाद अगले ही साल अपने यूपी, फिर बाकी सब सरकार देखी जाएगी। देखना मोदी जी की अगर कुर्सी आ गई गाड़े में दिक्कत होगा। परेशान भी इनसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग समर्थन भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हमारे
हमारे आपके बोलने से कुछ तो होगा नहीं। चुनाव के जो नतीजे आएंगे पता चलेगा, वीडियो देखते हैं पता चलेगा। आप लोग भी देखा कीजिए, आज तक देखिए, आज तक में आधा झूठ आधा सच देखने को मिलता है, आप लोगों को भी मिलेगा देखने को।